वो जिंदगी अब नहीं रहा जिस जिंदगी में जिया करते थे, वो दौर अब नहीं रहा जिस दौर में दौड़ा करते थे, वो समय अब नहीं रहा जिस समय में अनेकों सुख सुविधा साधन प्राप्त किया करते थे। कहते हैं दोस्तों, जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है शुरुआती दौर में, उस पेड़ के हर एक जड़ धड़ तना पत्तियां भी मजबूत होती है, लेकिन थोड़े देर के लिए होती है। लेकिन जिस पेड़ का जड़ें शुरुआती दौर में कमज़ोर होती है और यदि सही से देख रेख किया जाए तो आने वाले समय में उस पेड़ की जड़ें ही नहीं बल्कि हरे को जड़ धड़ तना पत्तियाँ इतने ही मजबूत हो जाते हैं जहां आने वाले समय में कई पीढ़ी उस पेड़ का फल खा पाते हैं और उसका स्वाद ले पाते हैं। और ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है। शनि महाराज का आगमन इसीलिए ही हुआ है ताकि कन्या राशि वालों का अधूरे सपने पूरा हो सके, कन्या राशि वाले व्यक्ति अधूरे मनोकामना को पूरा कर सके, कन्या राशि वाले व्यक्ति अधूरे साम्राज्य को फिर से खड़ा कर सके और कन्या राशि वाले व्यक्ति अधूरे सुख सुविधा साधन को फिर से प्राप्त कर सके। आपके कुंडली का एक ऐसा घर जो सबसे मजबूत बनने जा रहा है और इतना मजबूत बनने जा रहा है जहां अपने जीवन में न तो कभी कल्पना किए होंगे न कभी सोचे होंगे। जो सफलता पाने के लिए अभी तक आपके साथ में आपके साए भी साथ नहीं दे रहे थे, आपकी उम्मीदें कायम नहीं रह रही थी, आपके विश्वास टूट रहा था, अब आपकी विश्वास और उम्मीदें टूटेगी नहीं बल्कि उन्हें अब ताकत मिलने वाली है, उन्हें साहस और पराक्रम मिलने वाली है। और सितंबर महीना की यदि बात की जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए अद्भुत और चमत्कार वाला महीना रहेगा। ये सत्य है कि आप लोग पिछले कुछ वर्षों में रिश्तों को लेकर के, नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, व्यापार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, संतान को लेकर के हर एक समस्याओं का सामना करते हुए आ रहे हैं। लेकिन सबसे अत्यधिक समस्या दो क्षेत्रों में देखने को मिली है। पहला तो धन के क्षेत्र में और दूसरा रिश्तों के क्षेत्र में। ये दो चीज़ें आप लोगों के लिए काल बना हुआ था। और कहते हैं व्यक्ति के पास जब रिश्ता और धन न हो तो उस व्यक्ति का कोई न तो महत्व रह जाता न ही मोल रह जाता और व्यक्ति को अपमानित होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं मिलता, जिस प्रकार से इस समय आपके जीवन में हो रहा था। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक वो कन्या राशि वाले व्यक्ति जिन्होंने अभी तक समस्याओं का सामना किया है, अपमानित किए हैं, धोखा खाए हैं, उनके जीवन में बदलाव ही नहीं बल्कि बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। और ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ग्रहों की स्थिति जो सितंबर महीना में रहने वाली है ये आपके पक्ष में ही नहीं बल्कि आपके कुंडली का वो घर जो सबसे श्रेष्ठ, मजबूत और शक्तिशाली बनने जा रहा है। ये सत्य है कि 7वें घर पर शनि महाराज का आगमन, कई क्षेत्र आपके प्रभावित हुए। राहु महाराज का आगमन 6ठे घर पर एक तरफ समस्या उत्पन्न किए तो एक तरफ फायदा भी करवाए। समस्या उत्पन्न यानी अचानक नौकरी छूटना, बिजनेस व्यापार बर्बाद होना और सफलताएं, नौकरी जो शत्रु परेशान कर रहे थे, कर्जे के दलदल में जिंदगी फंस रही थी, शारीरिक स्वास्थ्य खराब चल रहा था, इन सब चीज़ों से आप लोगों को राहत दिलाना। लेकिन आपके कुंडली का वो सबसे महत्वपूर्ण घर होगा सितंबर में जो सबसे मजबूत बनने जा रहा है, क्योंकि इस घर पर स्वयं देव बृहस्पति महाराज पहले से चल रहे हैं और पहले से चलने के कारण आपके 10वें घर पर इस समय स्वयं मंगल महाराज चल रहे हैं। और मंगल महाराज आपके राशि स्वयं बुध महाराज के कट्टर शत्रु दुश्मन माने जाते हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर, बिजनेस पर, व्यापार पर, करियर पर भी देखने को मिलता है। लेकिन अब मंगल महाराज आपके 10वें घर पर चल रहे हैं तो उनका जो बल है, जो बुद्धि है, जो साहस है वो आपको मिलने वाली। जहां नौकरी को लेकर के हिम्मत हार रहे थे, बिजनेस को लेकर के, सफलता को लेकर के, करियर को लेकर के जो हिम्मत हार रहे थे वो हिम्मत आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे मजबूत घर होगा यानी आपका कुंडली का 11वां हाउस, 11वां हाउस, जहां पर सबसे पहले से देव बृहस्पति महाराज उदित अवस्था में चल रहे हैं। और सितंबर में इसी घर पर यानी मंगल महाराज का आगमन यानी आपके जीवन को 4 चांद लगा देंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करवा देंगे, आपकी इच्छे को पूरा करवा देंगे। और इच्छा ही नहीं, आपके 11वां हाउस इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है। और जो सदियों से आप लोग सपना देखते हुए आ रहे थे, कोई भी सपना हो वो सपना आपका सच होने जा रहा है, क्योंकि लाभ और इच्छा पूर्ति के घर पर देव बृहस्पति महाराज का होना, मंगल महाराज का होना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कन्या राशि वालों के लिए। इसीलिए आप लोग भूल जाइए कि पिछले दौर में आप लोगों ने क्या खोया है, क्या गंवाए हैं और किन किन समस्याओं का सामना किया। लेकिन 3 शर्तें भी आप लोगों को माननी चाहिए।
क्योंकि कभी कभी आप लोग दुनिया पर विश्वास कर लेते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में नुकसान कर लेते हैं और रिश्तों में आप लोग अपना आपा गवा बैठते हैं, जिस कारण रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो जाती है, तो रिश्ते टूट जाते हैं या कोई न कोई ऐसी समस्या जो पारिवारिक घरेलू गृह युद्ध जैसा माहौल बन जाते हैं और जिस कारण आप लोगों के सफलता कामयाबी भी आप लोगों से रूठ जाती है। और इसी प्रकार से आपके जीवन में जो समस्या है उन सब से राहत मिलती हुई जा रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, छठे घर पर राहु और जिनके नियत साफ होते हैं उनके लिए वरदान होते हैं राहु महाराज, क्योंकि राहु हमेशा लिमिट क्रॉस करने वाले ग्रह होते हैं। और खास करके कन्या राशि वालों के छठे घर पर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो जो कन्या राशि वाले कष्ट में रहते हैं उन कन्या राशि वालों को कष्ट से निकाल करके सुख समृद्धि साधन की तरफ लेकर के जाते हैं। जो कन्या राशि वाले व्यक्ति भयभीत होते हैं, घबराते हैं, डरते हैं, उन्हें सही राह पर ले जाने का कार्य करते हैं। और आप लोगों के लिए ये राहु महाराज इस समय वरदान साबित हो रहा है, रोग ऋण शत्रु से छुटकारा दिला रहे हैं। क्योंकि रोग ऋण शत्रु ये वो तीन चीज़ें होती हैं जो इंसान को न तो चैन से जीने देती, न चैन से मरने देती है, न ही चैन से राहत की सांस लेने देती है। और आप लोग वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिनकी इनकम, प्रॉफिट, इच्छा पूर्ति के घर पर देव बृहस्पति और मंगल महाराज का संयोग ये आपके चमत्कार से कम नहीं होने वाला है। क्योंकि सबसे मजबूत और शक्तिशाली घर 11th हाउस इच्छा पूर्ति का घर सितंबर में होने वाला है। इसीलिए अनदेखा न करें, नींद और आलस को त्याग करके आगे बढ़िए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके अंदर हौसले होते हैं, ताकत होता है, धैर्य होता है, संयम होता है। सफलता उन्हें कभी नहीं मिलती जो शॉर्टकट का जरिया अपनाते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, मन में भ्रम पैदा करके रखते हैं, नियत गंदा रखते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके नियत साफ होते हैं और दिन प्रतिदिन धीरे धीरे ही से बल्कि आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रिय कन्या राशि के दर्शक, जीवन में बुरे दौर का आगमन ये सत्य है कि आप लोगों ने बहुत कुछ खोए हैं, बहुत कुछ गंवाए हैं पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन आने वाला 2026 का हर एक महीना आपके पक्ष में, आपके साथ में होने वाला है। और आने वाले समय में सुख संपत्ति साधन तहलका मचाने वाली है, शोर मचाने वाली है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, जो कन्या राशि वाले व्यक्ति कोर्ट कचहरी कानूनी के चक्कर में पड़ करके अपना हौसला खो रहे थे, अपना आपा खो रहे थे, हिम्मत, साहस, पराक्रम खो रहे थे, अब उन्हें ताकत कहाँ से मिल रही है, किस प्रकार से धनवान बनते हुए जा रहे हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास करके चलिएगा। ग्रहों की स्थिति जब बदलती है तब अक्सर देखा गया है कि कन्या राशि वाले व्यक्ति अमीर, धनवान, सुख संपत्ति साधन के मालिक बनते हैं। और जब ये भी सत्य है कि जब ग्रहों का साथ आप लोगों को छूटता है तब आपके जीवन में समस्या गंभीर होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, चारों तरफ अंधकार नजर आते हैं। लेकिन आप लोग वो व्यक्ति होते हैं जो अंधेरी रास्तों में आप लोग उज्ज्वल भविष्य निर्माण करने की चाबी और ताकत प्राप्ति कर लेते हैं। और वही ताकत और चाबी देव बृहस्पति महाराज के साथ मिलकर के मंगल महाराज आप लोगों की इच्छा पूर्ति करने जा रहे हैं। चैनता से मुक्त होकर के आगे बढ़िए, क्योंकि चिंता चिता की समान होती है। और यदि हम चिंतन करते हैं प्रभु का तो हमारे जीवन में जरूर कोई न कोई ऐसे रास्ते खुल जाते हैं जो रास्ता हमें धनवान बनाने की तरफ ले जाती है, सुख सुविधा साधन देने की तरफ ले जाती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देने की तरफ ले जाती है और हमें सुख समृद्धि साधन के साथ राजा बनाने की तरफ ले जाती है। भूल जाइए उन सब बातों को जो बीत चुका है, क्योंकि पुरानी बातों को याद करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन आने वाले समय का लाभ उठाते हैं यदि मेहनत से, संघर्ष से, तो बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है।